नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दो चीज़ों की बधाई देना चाहूँगी। पहली जन्माष्टमी की जो कि कल ही गई है, और दूसरी हमारा चैनल माय वे ऑफ लाइफ 1000 सब्सक्राइबर का हो गया है। आप सबके प्यार और सहयोग से ये पहली पायदान हमने चढ़ी है और मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत रहेगी और आप सबका साथ रहेगा तो हम जल्द ही दूसरा माइलस्टोन भी अचीव करेंगे। आज के टॉपिक की बात कर लें दोस्तों, घर सजाना, संवारना, ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा है, पर सुरक्षा का ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे रसोई घर की सुरक्षा की। सुरक्षा किससे? आगजनी से, दुर्घटना से, कीड़ों मकोड़ों से और भोजन के वेस्टेज से। इन सब के लिए मैंने अपनी रसोई में क्या क्या व्यवस्था की है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, यहाँ हम बातें करते हैं घर परिवार से संबंधित, हेल्दी वाली कुकिंग से संबंधित, मन से संबंधित और सबसे खास स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि हम सब जानते हैं स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आते हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको भी मिल जाए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। रसोई घर में प्रमुख काम होता है भोजन पकाने का, और खाना हम बनाते हैं ज़्यादातर गैस स्टोव पर या आग पर, और आग से कई बार दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। जैसे कई बार कपड़ों में आग लग जाती है, कभी कभी तेल वगैरह में भी आग लग जाती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा कभी ना हो, पर बाय चांस कभी हो जाए तो उसके लिए हमें ये व्यवस्था ज़रूर रखनी चाहिए अपने रसोई घर में और घर में भी। तो इस तरह का ये फायर स्टॉप है जो ओपन कर और हम स्प्रे करेंगे तो वो आग जल्दी से, छोटी मोटी आग जो होती है वो जल्दी से बुझ जाएगी। तो इस तरह का इंतज़ाम हमें अपने रसोई घर में ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी आग से दुर्घटना में बचाव में सहायता करता है। प्रार्थना यही रहती है कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, और फिर हमें अपनी सावधानी से भी काम करना चाहिए, पर इस तरह का इंतजाम भी हमें अपनी रसोई में अवश्य रखना चाहिए। आजकल हमारे रसोई घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी होते हैं, जैसे मिक्सी हो गई, सैंडविच मेकर हो गया, वाटर हीटर, माइक्रोवेव, ओटीजी आदि कई सारे। तो इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे उनके प्लग्स होंगे। अब सारे के सॉकेट तो हो नहीं सकते, जब यूज़ करने के बाद उनके अगर हम प्लग वगैरह नीचे पड़े रहे, और पानी का काम तो होता ही है रसोई घर में। सपोज़ ये वाला हटाकर मुझे यहाँ पर दूसरा वाला प्लग लगाना है, तो ये वाला मैं यहाँ पर अगर रख दूँगी और यहाँ पर पानी फैला हुआ है तो ये प्लग हमारा गीला हो जाएगा। फिर अगर दोबारा इसको मैं गीले सॉकेट को ही प्लग इन कर दूंगी तो करंट फैलने का बहुत चांसेस हैं। तो इससे बचने के लिए मुझे इस तरह के हुक्स बड़े अच्छे लगते हैं। ये मैंने अपने किचन में 3 लगाए हुए हैं। तो ये वाला यहाँ पर जैसे अगर इसका काम हो गया है तो इसको इस तरह से यहाँ पर हम टांग सकते हैं और इस यहाँ पर दूसरा लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी सेफ रहेगा, नीचे फैला नहीं रहेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तीसरी बात, रसोई घर में अधिकतर देखा जाता है कुकर के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, जैसे कि उसका हैंडल टूट गया, कुकर फट गया। तो इनके पीछे का अगर आप कारण देखें तो या तो उसमें कुछ ना कुछ स्क्रू वगैरह ढीले होंगे, जैसे कि ये वाले स्क्रू अगर हुए तो ये अगर ढीले हुए तो इसके टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं। ये हिलता रहता है और हम अगर ध्यान नहीं देंगे समय पर तो ये टूट जाता है। तो इसके लिए आपको एक रसोई घर में इस तरह का स्क्रू ड्राइवर ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जैसे ही आप देखें कि ये हल्का सा ढीला हो रहा है उसे तुरंत यहीं के यहीं आप टाइट कर दें। तो इस तरह से आपकी इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, कुकर के हैंडल वगैरह टूटेंगे नहीं और इस तरह से इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कि हमारे इसके जो गास्केट होते हैं वो एक समय के बाद ढीला होना शुरू हो जाते हैं, पर हम लोग थोड़ी सी पैसे की बचत के चक्कर में इसको चलाते रहते हैं, इसमें कुछ चम्मच लगाकर या इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते रहते हैं। पर जैसे ही आपकी गास्केट आपको ऐसा लगे कि ये ढीली हो गई है तो तुरंत
तुरंत बदलकर हमें नई गास्केट लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये वाला कुकर फटने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है गास्केट ढीला होना। और इसकी प्रेशर वाल्व की अगर सफाई भी हम लोग ने, जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने एक ब्रश देखा था जो सील साफ करने वाला ब्रश था, उस तरह का एक ब्रश भी हमें अपनी सिंक के पास ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जब भी कुकर की सफाई हो तो उस ब्रश से इस सेफ्टी वाल्व के आसपास की सफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि दाल वगैरह कई बार यहाँ पे फंस जाती है और वो एक्यूमुलेट होती रहती है गंदगी, तो इसको सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कुकर को लेकर ये हमें 2-3 सावधानियाँ बहुत रखनी चाहिए। एक तो इसके हैंडल वगैरह के स्क्रू ड्राइवर से हम समय समय पर टाइट करते रहें, दूसरा गास्केट हमारी बिल्कुल ढीली यूज़ नहीं करना चाहिए, और तीसरा हमें सेफ्टी वाल्व की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम प्रेशर कुकर के साथ सावधानी से रहना चाहते हैं तो ये 3 काम हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए हमें रखना होगा एक एक्स्ट्रा गास्केट अपने पास, जो भी हमारे साइज़ का कुकर है उसका, और एक स्क्रू ड्राइवर। अगला काम होता है, हमारे किचन में कई बार बॉटल्स आती हैं, जैसे सॉस की बॉटल आई या फिर जैम की बॉटल आई, तो इस तरह की बॉटल्स ओपन करने में कठिनाई होती है। जैसे सॉस की बॉटल पर वो मेटल वाला ढक्कन होता है, तो वो आसानी से खुलता नहीं है। तो उसके लिए महिलाएं क्या करती हैं कि या तो चाकू की मदद से इसको खोलने की कोशिश करती हैं, और वो स्लिप हो जाता है अगर, तो हाथ वगैरह पे लगने का चांस रहते हैं। तो इस बॉटल वाली दुर्घटना से बचने के लिए हमें अपने पास एक इस तरह का बॉटल ओपनर ज़रूर रखना चाहिए। तो इससे आसानी से हमारी जो मेटल वाला ढक्कन है वो भी खुल जाएगा, जैसे जैम का है वो भी इससे खुल जाता है। तो इस तरह से ये बहुत यूज़फुल है। तो ये छोटा सा आइटम है, आसानी से मिल जाएगा ऑनलाइन में, बॉटल ओपनर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह का एक आइटम आपको अपनी रसोई में अवश्य रखना चाहिए, ताकि हम इस तरह के काम चाकू वगैरह से ना करने की कोशिश करें और अपने हाथ वगैरह में ना लगवा लें। हमने बात की दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ सुरक्षा के उपाय। अब बात कर लेते हैं हम वेस्टेज से बचने के उपाय। जैसे वेस्टेज क्या होता है हमारी रसोई में, कुछ सामान खराब हो गया, सूखा सामान खराब हो गया, दाल में कीड़े लग गए या मसालों में खराबी आ गई, तो इस सब से बचने के लिए आपको अपने घरों में एयर टाइट कंटेनर्स ज़रूर रखना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर्स कई तरह के आते हैं, आजकल कांच वगैरह के भी आते हैं, पर वो मुझे बहुत रिस्की लगते हैं। जैसे हाथ से स्लिप हो गया तो जल्दी से टूट जाएगा। तो मैंने तो अपनाए हैं ये वाले एयर टाइट कंटेनर्स, जो सालों से मेरे साथ हैं, कई सालों से। जैसे कि मैंने ऑयल केन वगैरह बताया था ना कि मुझे हो गए 18 साल करीब, तो इनकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, पर अभी तक ये अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो जैसे ये वाले दाल वगैरह रखने के लिए ये सब बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। तो ये हमने इस तरह से रखा और ये लिड लगा ली। ये भी टपरवेयर के हैं, तो ये टपरवेयर का मेरा पूरा पेंट्री का सामान टपरवेयर में ही रखा हुआ है। तो ये एयर टाइट कंटेनर्स इस तरह के आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपका सामान सुरक्षित रहे, बहुत जल्दी ख़राब ना हो। पहले क्या होता था, स्टील के डब्बे चलते थे, तो उसमें मम्मियाँ क्या करती थी कि रखती थी, फिर धूप लगाना, फिर सुखाना, फिर वापस रखना। तो आजकल की जो व्यस्त जीवन शैली है उसमें ये वाला काम थोड़े कम हो पाते हैं। तो इसके लिए ये वाले कंटेनर्स होते हैं ना, तो ये बढ़िया दिख भी जाते हैं इसमें से क्या है कितना है सामान, और बार बार धूप लगाने वगैरह की भी झंझट नहीं रहती। तो इस तरह के एयर टाइट कंटेनर्स भी आपको रखने चाहिए अपने कीड़ों वगैरह से सुरक्षा के लिए। हमारी भारतीय रसोई में छोंक का बड़ा महत्व है। हम बढ़िया तड़का लगाते हैं मिर्च मसाले वगैरह डालकर, और जिसकी धुआं बड़ा उठता है, या फिर तलने वाले काम बहुत करते हैं, तेल का भी बहुत धुआं उठता है। तो इस तरह के कामों से जो महिला वहाँ पर काम कर रही है उसकी सांसों में कई बार दिक्कत आने लगती है, खांसी वगैरह उठती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए हमें अपनी रसोई में चिमनी या एग्जॉस्ट फैन, इनका ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब रहेगा तो ये जो धुआं उठता है वो इसके थ्रू बाहर चला जाएगा। वहाँ जो भी काम कर रहा है वो इन सब धुएं वगैरह से सुरक्षित रह पाएगा। रसोई घर में हमेशा प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, पर कई बार क्या होता है यही हवा हमें परेशान करने लगती है। हवा आ तो रही है पर वो डायरेक्ट गैस चूल्हे पर अगर लग रही है तो हमें कुकिंग करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसके लिए कई बार क्या करते हैं कि लोग पर्दे लगा लेते हैं, पर ध्यान रखिएगा रसोई घर में पर्दे अवॉइड करना चाहिए,
क्योंकि हवा के साथ वो पर्दे उड़ते हैं और जैसे कि हमने देखा कि हमारे रसोई में आग वगैरह का काम होता है तो ये दुर्घटना का सबब बन सकता है। तो इस समस्या के हल के लिए मैंने अपने रसोई की खिड़की में लगाए हैं ये ब्लाइंड्स। इस तरह के ब्लाइंड्स की आप कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं और अपने खिड़की दरवाजे में लगा सकते हैं। तो ये मैंने अपनी खिड़की में लगाया हुआ है, तो इससे पर्दे वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। एक आखिरी बात और बोलनी चाहूँगी, हम लोग क्या करते हैं कि हम रसोई में काम करते हैं, हाथ वगैरह धुलते ही हैं। अब अगर हमें तुरंत हैंड टॉवल नहीं मिला तो फटाफट अपने कपड़ों से पोंछ लिया, आंचल से पोंछ लिया या इस तरह से पोंछ लिया। तो इस तरह से हमारे कपड़ों की बड़ी बर्बादी होती है, वहाँ दाग जैसे लगने लगते हैं। इस सब से बचने के लिए आपको हैंड टॉवल ऐसी जगह पर जरूर रखना चाहिए कि हमें काम करते वक्त तुरंत जगह पर मिल जाए। तो मैंने ये वाला स्टैंड लिया है इसके लिए। हमारे जो किचन कैबिनेट्स होते हैं ना, उस पर ये लग जाता है ये वाला हुक। तो इस तरह से इस तरह का ये हुक है, तो ये लग जाता है। ये देखिए मैं पास से बताती हूँ, इस तरह से ये लग जाता है। तो ये वाला यहाँ पर मैंने टांग कर रखा है और इसमें ये प्रॉपर हैंड टॉवल लग जाता है। तो ये मैंने ये यूज़ किया है ताकि मुझे ये हैंड टॉवल जल्दी से मिल जाए और मेरे कपड़े ख़राब होने से बच सकें। इस तरह की व्यवस्थाएं मैंने अपने रसोई घर में सुरक्षा के लिए करके रखी हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होंगी और कुछ यूज़फुल लगी होंगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब वीडियो का एंड करना चाहूँगी। अब अपनी दोस्त संगीता सेठोके को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हेल्थी कुकिंग वाले वीडियो में, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हम वीक में 2 वीडियोस देते हैं। ट्यूसडे को कुछ ऑर्गेनाइजेशन या घर परिवार से संबंधित और फ्राइडे को हेल्थी कुकिंग वाला वीडियो। तो अब हम मिलेंगे कुछ अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।